बेस्ट फ्रेंड, वो है मोबाइल। इवन आप हर उम्र के व्यक्ति को देखिए, महिला को देखिए, पुरुष को देखिए, बच्चों को देखिए, बड़ों को देखिए, काफ़ी सीनियर सिटीजन्स को भी देखिए कि मोबाइल फ़ोन को बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। अगर हमारा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मोबाइल के बिना हमारा ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों? देखिए मोबाइल क्या है, पहले हम ये बताते हैं। मोबाइल देखिए आज के दौर में सब लोग जो है बेसिक फ़ोन, तो बहुत ही सीनियर सिटीजन्स जो हैं या बहुत जो लोग नहीं स्मार्टफोन का यूज़ कर पाते हैं, केवल वही बेसिक फ़ोन को प्रयोग करते हैं। नहीं तो अब स्मार्टफोन का एक दौर चल रहा है, ठीक है। तो स्मार्टफोन में क्या है कि इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं, इसके फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो पहले फ़ोन होते थे उनसे केवल हम बातचीत कर पाते थे, लेकिन अब जो हमारे स्मार्टफोन है उसके द्वारा हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं, और सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। इनके माध्यम से हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, हम पूरी दुनिया का एक हिस्सा है। सोशल साइट से जुड़ के हम समाज से जुड़े हुए हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके अलावा हम खरीद फरोख्त जो है सामान की, वो ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से करते हैं। इवन हम पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, क्लासेस लेते हैं। हमको कोई इवन ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं जो लोग घर बैठे लोग करते हैं। और सोशल मीडिया के प्रयोग से जो है अपनी हॉबीज़ वगैरह को भी हम ऑनलाइन डेवलप कर सकते हैं, अपने चैनल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मी एज वेल, आप मुझे भी देख रहे हैं, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, मुझसे काफ़ी ऊंचे लोग हैं, है ना। तो ये मोबाइल के फ़ायदे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि मोबाइल से आप हमेशा अपडेट है। अगर आपके पॉकेट में मोबाइल है तो पूरी आपके ज़िले में, आपके राज्य में, आपके देश में, हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी न्यूज़ है उसका तुरंत आपको अपने हाथ में लेंगे आप, और उसको जो है आपको न्यूज़ का अपडेट मिल जाता है कि कहाँ दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके माध्यम से ना आप अपने फ़ोन में तरह तरह के फ़ीचर होते हैं। फ़ोटो खींच सकते हैं, जहाँ पर आप कहीं घूमने गए हैं, वीडियोस बना सकते हैं, बना के आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल के माध्यम से आप जो आपका शेयरिंग का भी ऑप्शंस होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। साथ में आपकी जो ब्लूटूथ है, ऑनलाइन है, इन सब के जो डेटा कार्ड है, इसके द्वारा आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि मोबाइल अब हमारे जीवन का एक दौर बन चुका है और हमारा वाकई में बेस्ट फ्रेंड बन गया है मोबाइल। और हम मोबाइल के बिना बड़ा अनईज़ीनेस महसूस करते हैं। अगर मोबाइल खो जाता है ना, तो या टूट जाता है, या ख़राब हो जाता है, या चोरी हो जाता है, तो ऐसा लगता है पता नहीं किस दिशा में अब जीवन जाएगा हमारा। काफ़ी कुछ तो जो हम एनालिसिस करते हैं मन मन में। हमारी अगर डे टू डे लाइफ की मैं बात करूँ तो हम सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मोबाइल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। नींद नहीं आ रही है, चलो मूवी देख लो। अरे मन नहीं लग रहा है, चलो उससे फ़ोन पे बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो। उसके बारे में जानकारी लेनी है, चलो फ़ोन करके पता कर लो भाई क्या हाल चाल है। ऐसा होता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मोबाइल के उत्तम प्रयोग क्या होते हैं और मोबाइल के जो है सावधानी बरतने वाले या दुष्प्रयोग क्या होते हैं, ठीक है। पहला, उत्तम प्रयोग। सबसे पहले तो मोबाइल के द्वारा आप अपनों से जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग करके आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप करते हैं, ठीक है। फ़ोटो वीडियो बनाकर आप अपनी लाइफ के स्वीट मोमेंट्स को सेव भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। गूगल का प्रयोग करते हैं आप तरह तरह की जानकारी लेने के लिए, लेकिन सवाल पूछने के लिए, किसी भी मैटर पे हो। आपको कोई बीमारी के बारे में पूछनी है, कोई पढ़ाई के बारे में पूछनी है, आपको किसी लोकेशन के बारे में पूछनी है, तो आप वो कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप क्या है पेमेंट का और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि पैसों का लेन देन आप क्यूआर कोड के माध्यम से पैसों का लेन देन, या एप्लीकेशन से ऑनलाइन प्रयोग की XYZ, तो उनका प्रयोग करके आप मनी का ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, पैसा मंगा भी सकते हैं और पैसा दे भी सकते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं फ़ंड ट्रांजेक्शन से, ठीक है। उसके अलावा मूवी, न्यूज़, इन सब से आप अपडेट्स रहते हैं कि समाज में, दुनिया में, जगत में क्या हो रहा है। उससे भी बड़ी बात है, आप अपनी कहीं पर जा रहे हैं तो लाइव लोकेशंस अपने परिवार के सदस्य, अपने क्लोज जो हैं, आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, विश्वसनीय हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं जिसको करना चाहते हैं कि भाई मैं अभी इस समय इस जगह पर हूँ। उसके अलावा आप मोबाइल के द्वारा घर की हर छोटी बड़ी चीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिकल आइटम, ग्रोसरी आइटम्स, फैशन आइटम्स, एसेसरीज़। साथ में अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम या आर्टिकल है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके घर का सामान है, तो आप उसको XYZ वेबसाइट के माध्यम से जो है उसको बेच भी सकते हैं।
ठीक है। तो ये मोबाइल का प्रयोग है। सबसे बड़ी बात है कि आप घर बैठे मोबाइल में कोर्स करके क्लासेस भी ले सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि आप में के अंदर ऐसी हॉबी है, ऐसी रुचि है कि जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, संगीत है, डांस है, किसी भी तरह की आर्ट है, ड्राइंग है, या जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, अगर आप कुछ भी किसी क्षेत्र में भी आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मोबाइल के कुछ फ़ायदे बताए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अब आप कहेंगे सोनिया, ये तो एचआर का आप वीडियो बनाते हो, आपने मोबाइल पे क्यों बनाया? हाँ जी, देखिए, जब हम एचआर में वर्क करते हैं और एक ऑफिस या फैक्ट्री में देखते हैं कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ कुछ ऐसे होते हैं जो काम के दौरान बीच बीच में मोबाइल, इवन इंटरव्यू देने आए हैं तो भी मोबाइल, लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है। पर मोबाइल कुछ ऐसे फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मशीन्स होती हैं, डीजी सेट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो इंस्टॉल्ड होते हैं जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी मोबाइल। कुछ लोग को ये थोड़ा सा मोबाइल का एक गलत प्रयोग होता है। तो इसी के मद्देनज़र मैंने सोचा कि मैं मोबाइल के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूं, ताकि कुछ तो अवेयरनेस, ऐसी जगह तो आप मोबाइल का प्रयोग ना करें जहां आपकी सेफ्टी को खतरा हो, जहां आपकी ग्रोथ रुक रही हो, जहां आपके फ्यूचर को खतरा है। आइए उन पॉइंट्स पे अभी आज डिस्कशन करते हैं कि मोबाइल का प्रयोग कहाँ करने से दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, काफ़ी लोग मोबाइल का एक्सेस प्रयोग करते हैं, यानी जब नींद से उठे पहले मोबाइल देखेंगे, खाना खाएंगे पहले मोबाइल, एक्सेस प्रयोग। तो उससे क्या होता है, उनकी जो एक सोचने समझने की जो शक्ति होती है, सोच होती है, विकास होता है उनका, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, वो कहीं ना कहीं एक जगह आके स्टेगनेंट होता है, रुक जाता है। दुष्प्रभाव क्या पड़ता है कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन के शिकार, एंजाइटी के शिकार होने लगते हैं। जब उनको थोड़ा होश आता है, अरे क्या हम तो सबसे कटने लग गए, क्योंकि हम अपने मोबाइल में ही इतने बिजी रहे। ठीक है। दूसरा दुष्प्रभाव क्या होता है, आपको अगर आप मोबाइल का प्रयोग एक्सेस कर रहे हैं या सावधानीपूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन में कभी भी कहीं थोड़े से धोखे का शिकार हो सकते हैं। आप प्रयोग करिए, बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर है, लेकिन सावधानी को बरतिए। ठीक। और कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे फंड्स का प्रयोग करें, ज़्यादा बड़े अमाउंट का इमरजेंसी के केस में ही लेन देन करें, अन्यथा आप जो है रोज़ाना प्रयोग में आने वाले या खर्च होने वाले रुपये पैसों का ही लेन देन करें। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, मोबाइल प्रयोग का अधिक प्रयोग करने की आदत है। आप सड़क पार कर रहे हैं, मोबाइल आ गया, आप बस में चढ़ उतर रहे हैं, आप ट्रेन में चढ़ उतर रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी धोखा हो जाता है और आदमी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। काफ़ी दुर्घटनाएं आप देखो, रोड एक्सीडेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि हर एक्सीडेंट में जो है वो डेथ ही होती है, नहीं, कभी कभी बहुत गंभीर चोट लग जाती है, कभी आपको 2-4 दिन में आराम मिल जाता है, लेकिन आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? तो मोबाइल का प्रयोग इस सावधानी से करें, जैसे हम कहीं रास्ते में हैं, सड़क पार कर रहे हैं, या हम ट्रेन से चढ़ उतर रहे हैं, या भीड़ में हैं हम बहुत ज़्यादा, तो हमको, या हम कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जैसे बिजली का कोई तार वगैरह ठीक कर रहे हैं, या गैस पे किचन में काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह मोबाइल, या छत से चढ़ने उतरने में प्रयोग कर रहे हैं, या कहीं कुछ गिरा हुआ है वहाँ पे फिसलने की, स्लिपिंग हजार्ड का जो है वो खतरा है, मतलब स्लिपिंग हजार्ड आइडेंटिफाइड है, रिस्क असेस किया हुआ है, और वहाँ पे आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ऐसी स्थिति में आपको भी हल्के से धोखे का शिकार होकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि सेल्फी लेने के चक्कर में पानी बह रहा है, पहाड़ हैं, तो उस जगह क्या होता है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम सेल्फी लेते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कितनी ऊंचाई पे हैं, या पीछे पानी है, या इधर से पीछे से गाड़ी आ रही है, या कुछ भी है, तो छोटी बड़ी दुर्घटनाएं आए दिन आप जैसे न्यूज़ में देखते रहते हैं कि वो सेल्फी लेने की वजह से हो जाती है। तो ये भी एक मोबाइल का एक दुष्प्रभाव है। उसके अलावा आपने देखा होगा, बच्चे घर में बहुत अधिक मोबाइल से खेलते हैं, तो उनकी आँखों पर कमज़ोरी आ जाती है, उनकी शारीरिक मानसिक ग्रोथ रुकती है, पढ़ाई में वो थोड़ी सी पिछड़ने लगते हैं, तो ये भी मोबाइल का एक एक्सेस यूज़ है। ठीक है। सबसे ज़्यादा मोबाइल का असर सोशल लाइफ पर पड़ता है। जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि पहले एक दौर होता है कि सब लोग शाम को उठते बैठते थे, जगह जगह बातचीत करते थे, ग्रुप्स बनाते थे। अब क्या है, जैसे ही व्यक्ति को टाइम मिलता है वो सबसे पहले अपने मोबाइल को चेक करना पसंद करता है, मोबाइल्स के द्वारा लोगों से जुड़ना पसंद करता है, जानकारी लेना। तो उससे हमारी जो एक घर से बाहर की सोशल लाइफ है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, हम समाज से कट रहे हैं।
तो आपने देखा होगा कभी आप ट्रेन में जाते हैं तो एक ही परिवार के 4 लोग होते हैं, 4 पे अगर अलग-अलग मोबाइल है तो वो चारों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उनका ज़्यादातर समय जो व्यतीत होता है वो अपने मोबाइल के प्रयोग में है। कोई गेम खेल रहा है, कोई सोशल मीडिया पे, कोई न्यूज़ सुन रहा है, कुछ नहीं तो कोई खाना ही बनाना सीख रहा है उसमें नए-नए व्यंजन। तो आप करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम जो है उसको प्रयोग कीजिए, हर वक्त मत कीजिएगा अननेसेसरी। दूसरा है, जैसे आपने देखा होगा 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं तो म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक रखते हैं, खास करके युवा वर्ग के लड़के लड़कियाँ। तो उसमें रोड एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और आप आए दिन न्यूज़ में देखते भी होंगे कि रोड एक्सीडेंट हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है, मोबाइल का प्रयोग आप जो है मोबाइल सबके ही पास ऑलमोस्ट आजकल होता है, तो उसका प्रयोग जो है सावधानीपूर्वक करें और ज़रूरत के हिसाब से ही करें। अब कुछ मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगी कि टेक्निकल पॉइंट्स कि मोबाइल के प्रयोग में क्या सावधानी बरतें। नंबर 1, मोबाइल को जब चार्जिंग में लगा हो तब प्रयोग ना करें। फ़ोन हीट करे तो प्रयोग ना करें। फ़ोन की बैटरी 100% चार्ज होने पर ही तुरंत उसका स्विच ऑफ करके और उसके प्लग को हटा दें, ठीक है। मोबाइल में ज़्यादा एसेसरीज़ महंगी महंगी ना लगवाएं, ठीक है। और करना क्या है आपको, खोने पर अगर आपका मोबाइल खोता है तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें और तुरंत ही सिम को ब्लॉक कराएं, तुरंत सारे काम रोक करके, ठीक है। दूसरा आपको क्या डूज़ करना है, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, आपके मोबाइल का डेटा आपको गूगल पे या जीमेल में सेव करके रखना चाहिए। इनकेस आपका मोबाइल टूटता है, खोता है, ख़राब होता है तो आपका जो ज़रूरत का डेटा है वो सेव रहेगा, जिसे आप भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी ध्यान देने वाली बात है कि अपने मोबाइल में आप सदैव पासवर्ड डाल के रखें, और आपका वो पासवर्ड आपको या आप अपने विश्वसनीय लोगों को, मित्रों को, दोस्त को या परिवार के सदस्य को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज देखिए मोबाइल के बारे में बहुत छोटी सी बात की। वैसे तो ये सब जानकारी सबके पास होती ही है, लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये थोड़ा सा वो है, एफर्ट है कि जैसे हम ऑन ड्यूटी होते हैं, जैसे हम मशीन में काम कर रहे हैं, जैसे हम 2 व्हीलर चला रहे हैं, जैसे हम 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, या हम भीड़ भाड़ में हैं, या हम किसी ऐसी जगह हैं कि मोबाइल के प्रयोग से हमारा ध्यान भट रहा है, हम ऐसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, या हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो हम समाज से कट रहे हैं, हमारा दिमाग जो है सोचने समझने की क्षमता जो है मोबाइल पे ही डिपेंडेंट होगी। तो दोस्तों, आप मोबाइल का प्रयोग करें। मोबाइल वास्तव में आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप इस पर भरोसा करें। आपने इवन ये भी देखा होगा, अगर आप कहीं जाते हैं नई जगह तो आप अपना जो एक गूगल मैप है उसके माध्यम से आप उसको फॉलो करके जो है आप अपने डेस्टिनेशन यानी अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इतनी बेहतरीन ये आपके पास आज की टेक्नोलॉजी का एक गिफ्ट है मोबाइल, जो आपका एक बहुत ही विश्वसनीय है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से करें। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी, काफ़ी लोग जो हैं मोबाइल की वजह से उनकी लाइफ भी स्पॉइल होती है। काफ़ी वो ऐसे ग्रुप से जुड़ जाते हैं या ऐसे अजीब-गरीब रिश्तों में फंस जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक गड्ढे में फंस के वो उससे जीवन भर निकल नहीं पाते। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि मोबाइल के पीछे क्या है, वो आपको मतलब जिसमें दिख रहा है व्यक्ति, उसका बैक क्या है। कभी काफ़ी अजनबियों से जो कि एक फेस मास्क लगा के चलते हैं, वो आपको क्या उसमें शो कर रहे हैं और वास्तव में वो क्या होते हैं। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ जानें और ज़्यादा भावनाओं में बह करके इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ ना करें, मोबाइल को यूज़ ना करें। काफ़ी लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है, जीवन खत्म भी हो गया है। आप खुद समझते हैं कि मैं किस पॉइंट पर चर्चा करना चाहती हूँ, तो बहुत सावधानी से इसका प्रयोग करें। और हाँ, अपनी बेहतरी के लिए इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आप गूगल से हर प्रश्न का सवाल जायज़ पूछ सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप न्यूज़ से अपडेट हो सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनों से आप सदैव जुड़े रह सकते हैं, और साथ ही आपके अंदर योग्यता है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी योग्यता को बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस अपने बेस्ट फ्रेंड्स का प्रयोग सावधानीपूर्वक और बेहतरीन तरह से करें। जिस जगह इसका प्रयोग वर्जित है वहाँ कभी ना करें, क्योंकि वहाँ पर रिस्क हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी तो कृपया इसको लाइक और शेयर करें।